क्या एक कलम इतना खतरनाक हो सकता है कि इस पर 6 मरतबा फहाशी के मुकदमात चलें? क्या एक मुसन्निफ सिर्फ सच लिखने की सजा पा सकता है? आज हम बात करेंगे उर्दू अदब के उस शख्स की जिसे कुछ लोगों ने फाहिश निगार कहा, कुछ ने जीनियस और कुछ ने हकीकत का सबसे बड़ा आईना। यह है सादत हसन मंटो। 1912 में पंजाब के जिला लुधियाना के करीब समराला में पैदा होने वाले सादत हसन मंटो ने सिर्फ 42 बरस की जिंदगी पाई, मगर इतना कुछ लिख गए कि आज भी उनके अफसाने जिंदा हैं। मंटो की शोहरत का असल सबब यह था, वो मुआशरे की वो हकीकतें लिखते थे जिन पर दूसरे लोग पर्दा डाल देते थे। उनके किरदार हीरो नहीं होते थे, बल्कि तवाइफें, मजदूर, मुजरिम, जहनी मरीज और तकसीम हिंद के मुतासरीन होते थे। मंटो का कहना था, अगर आप मेरे अफसाने बर्दाश्त नहीं कर सकते तो इसका मतलब है कि यह जमाना नाकाबिले बर्दाश्त है। लेकिन फिर सवाल यह है कि वो मुतनाज़िया क्यों बने। इसकी सबसे बड़ी वजह उनके अफसानों में जिनसी मौज़ूआत, इंसानी ख्वाहिशात और माशरे की तल्ख हकीकतों का बेबाक अंदाज में बयान था। उन पर बरतानवी हिंदुस्तान और बाद में पाकिस्तान में मिलाकर 6 मरतबा फहाशी के मुकदमात कायम हुए। उनके मशहूर अफसाने ठंडा गोश्त, बू, ऊपर नीचे और दरमियान और ख़ास तौर पर खोल दो शदीद तनकीद का निशाना बने। नाकदीन का कहना था ये तहरीरें इखलाकियात के खिलाफ हैं, जबकि मंटो का मौक़िफ़ ये था वो सिर्फ माशरे का आईना दिखा रहे हैं, गंदगी पैदा नहीं कर रहे। 1947 की तकसीम हिंद ने मंटो की जिंदगी बदल के रख दी। उन्होंने फसादात, कत्लो गारत और इंसानियत की तबाही को अपनी आंखों से देखा। इसी दर्द ने उन्हें शाहकार अफसाने टूबा टेक सिंह, खोल दो और ठंडा गोश्त लिखने पर मजबूर किया। खास तौर पर टूबा टेक सिंह को आज भी तकसीम हिंद पर लिखी जाने वाली अजीम तरीन कहानियों में शुमार किया जाता है, क्योंकि इसमें सरहदों की सियासत से ज्यादा इंसान की बेबसी दिखाई गई है। अगरचा मंटो की जिंदगी में शदीद तनकीद, माली मुश्किलात और अदालती मुकदमात का सामना करना पड़ा, लेकिन वक्त के साथ उनकी तहरीरों को आलमी सतह पर सराहा गया। आज भी उनके अफसाने दुनिया भर के कई जुबानों में तर्जुमा हो चुके हैं और यूनिवर्सिटियों में पढ़ाए जाते हैं। यह भी हकीकत है कि हर कारी मंटो को एक ही नज़र से नहीं देखता। कुछ लोग आज भी उनके अंदाजे तहरीर को हद से ज़्यादा बेबाक समझते हैं, जबकि बहुत से अदबी नाकदीन उन्हें उर्दू के अजीम हकीकत निगारों में शुमार करते हैं। यही इख्तलाफ राय उनकी शख्सियत को आज भी मौजूए बहस बनाए हुए है। तो क्या मंटो फाहिश निगार थे या माशरे का सबसे बड़ा और सच्चा आईना? इस सवाल का जवाब शायद हर कारी अपने तजुर्बे और सोच के मुताबिक देगा, लेकिन एक बात तय है कि सादत हसन मंटो ने उर्दू अदब पर ऐसा नक्श छोड़ा जिसे वक्त भी मिटा ना सका। किताबें पढ़ें, इल्म फैलाएं और जुड़े रहें। बुक ट्यूबर टॉलस्टॉय के साथ अगली किताबी मुलाकात तक पढ़ते रहें, सोचते रहें।